अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान डिफरेंसेस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नर्वस कोऑर्डिनेशन की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन्स। कौन कौन से न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। ये तमाम न्यूरॉन्स की जो टाइप पड़ी हैं, ये तमाम की तमाम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। In addition, neuroglial cells are also present which provide nutrition and protection to neurons. न्यूरॉन के साथ साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरोग्लियल सेल, याद रखिएगा, न्यूरॉन्स के साथ साथ जो है वो न्यूरोग्लियल सेल भी जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है, जिनका काम होता है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिनका काम है न्यूरॉन्स को क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो है वो न्यूरोग्लियल सेल का काम है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या है? हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल सच एज दोज फाउंड इन द हाइपोथैलेमस। केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो सेल जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और वो सेल स्पेशली हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं वो कहलाते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल। तो कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा भी होते हैं और कुछ नर्वस सिस्टम का हिस्सा भी होते हैं, तो उन्हें हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहते हैं। तो हमने कहा वो रिलीज हार्मोन्स एंड आर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेसिक केमिकल कोऑर्डिनेशन के यूनिट क्या है? वो सेल जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं या वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो उसके बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। द न्यूरॉन रिलीजेस इट्स न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस its the neuron releases its neurotransmitter onto one or a small group of specific cell। याद रखिएगा, न्यूरॉन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जो कि एक या स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल पर जाकर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। जबकि हमने कहा द हार्मोन इन द ब्लड बाथ मिलियंस ऑफ द सेल रेंडमली ओनली अ फ्यू रेस्पॉन्स टू दिस हार्मोन्स। और हार्मोन्स होते हैं ना, आपको मालूम है, वो तो डायरेक्ट ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो ब्लड में जब शामिल हो जाते हैं तो मिलियंस ऑफ सेल के साथ उनका जो है वो कांटेक्ट होता है, लेकिन कुछ ही सेल जो होते हैं उस हार्मोन को क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं। दूसरा, दिस हैज इमीडिएट अफेक्ट और शो रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इंस्टेंटली। इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या? इमीडिएट, वेरी रैपिड जो है वो एक्शन होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। जबकि हार्मोन में हैव इमीडिएट इफेक्ट, कुछ हार्मोन्स का इफेक्ट जो है वो इमीडिएट हो सकता है, एग्जांपल इंसुलिन। बट हाउएवर मोस्ट हार्मोन हैव प्रोलॉन्ग और डिलेड इफेक्ट। कुछ हार्मोन का इफेक्ट इमीडिएट हो सकता है, फौरन से हो सकता है, मिसाल के तौर पे इंसुलिन, लेकिन ज़्यादातर जो हार्मोन्स है उनका इफेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग, काफ़ी देर तक रहता है, डिले इफेक्ट होता है। एग्जांपल क्या है? ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास है दिस कंट्रोल अकर थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल विद इन द सेल इटसेल्फ एंड इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर ओनली व्हेन इट रीचेस इट्स टारगेट। हमने कहा भाई नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? दिस कंट्रोल अकर थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें जो कंट्रोल है ना नर्वस कोऑर्डिनेशन में, जो मेनली जो कंट्रोल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए होता है। दैट ट्रेवल्स विद इन द सेल इटसेल्फ एंड इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर ओनली व्हेन इट रीचेस इट्स टारगेट सेल। तो हमने कहा इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो सेल के अंदर ट्रेवल करते हैं और जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर ओनली वेयर इट रीचेस टारगेट। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जहां वो अपने टारगेट पर जाकर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। यानी मेन इसके अंदर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए होती है। और हमने कहा दिस कंट्रोल इन्वॉल्व्स ओनली केमिकल स्टिमुलेशन। इसमें जो है वो केमिकल स्टिमुलेशन के जरिए कंट्रोल होती है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। एंड टारगेट सेल आर फार अवे फ्रॉम देम, और उसमें टारगेट
سیل جو ہوتے ہیں وہ جہاں سے کیمیکل سیکریٹ ہو رہا ہے نا اس کے مقابلے میں بہت دور ہوتے ہیں ٹارگیٹ سیل. جیسے جو ہے وہ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون پیچیوٹری گلینڈ ریلیز کرتا ہے, لیکن وہ کہاں جا کے ایکٹ کرتا ہے, نیک پہ جا کے, تھائرائڈ گلینڈ پہ جا کر ایکٹ کرتا ہے. جبکہ یہاں کیا ہوتا ہے, نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ پر جا کر ریچ کرتا ہے اور وہ ٹارگیٹ سیل قریب ہی ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈفرینس تھا نروس کوآرڈینیشن اور کیمیکل کوآرڈینیشن کے درمیان, جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا. امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.